कुंडलिनी जागृत होने के लक्षण एक गहरा और अद्भुत विषय है। कुंडली शक्ति भारतीय तंत्र, योग और वेदांत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे मानव शरीर में स्थित ऊर्जा के रूप में माना जाता है, जो सामान्यतः मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र में स्थित होती है, और जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरे बदलाव ला सकती है। कुंडलिनी की जागृति को एक साधक के आत्मज्ञान और दिव्य चेतना की ओर बढ़ते हुए यात्रा के रूप में देखा जाता है। कुंडलिनी के जागरण के लक्षणों का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इसमें से कुछ विषय मुख्य लक्षण पाए जाते हैं जो इस जागरण के दौरान दिखाई देते हैं। शारीरिक लक्षण। कुंडलिनी शक्ति का जागरण शारीरिक रूप से भी महसूस किया जा सकता है। इसमें कुछ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। तापमान में बदलाव। कई साधकों को अचानक शरीर में गर्मी या ठंडक का अनुभव हो सकता है। ये गर्मी अक्सर शरीर के अंदर से उत्पन्न होती है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों में पसीना आ सकता है। अजीब सी झंझनाहट या कंपन। साधक को शरीर में हल्की झंझनाहट, कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। यह कंपन खासतौर पर रीढ़ की हड्डी में महसूस होता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर प्रवाह होती है। सांस की गहरी ध्वनि। कुंडलिनी के जागरण के समय सांस की गति में परिवर्तन हो सकता है। कुछ साधक गहरी लंबी सांसें महसूस करता है और कभी-कभी श्वास का ध्वनि के रूप में रूपांतर भी हो सकता है। मांसपेशियों में तनाव या संकुचन। ये लक्षण अक्सर उन साधकों में देखा जाता है जिन्होंने बिना मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया है। मांसपेशियों में अजीब संकुचन, विशेषकर गर्दन, कंधे और रीढ़ में होती है। मानसिक लक्षण। कुंडलिनी जागरण का प्रभाव मानसिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। इसमें कुछ प्रभाव। कुंडलिनी जागरण का प्रभाव मानसिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। इसमें कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। मन की चुप्पी। कुंडलिनी के जागरण के बाद साधक को एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। मानसिक शोर कम हो सकता है और साधक को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। चिंता या डर का सामना। कुछ साधकों को कुंडलिनी जागरण के दौरान डर या चिंता का अनुभव हो सकता है। ये अनुभव इसलिए होता है क्योंकि जब ऊर्जा जागृत होती है तो वह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदलने की प्रक्रिया में होती है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जिसे समय के साथ सहज किया जा सकता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि। साधकों को कभी-कभी अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि महसूस होती है। वे अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और पुरानी यादें या ज्ञान अचानक से उनके मन में आ सकते हैं। भावात्मक लक्षण। आध्यात्मिक प्रेम की भावना। साधक में प्रेम और सहानुभूति की भावना गहरे स्तर पर बढ़ सकती है। वे सभी प्राणियों के प्रति एक गहरी संवेदना और एकता का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक भय और संकोच। जागृत कुंडलिनी के दौरान साधक को अपने भीतर से गहरे भय का सामना करना पड़ सकता है। ये भय उसकी मानसिक सीमाओं और सामाजिक घेराबंदियों से संबंधित हो सकता है। भावनाओं का उतार चढ़ाव। कभी-कभी साधक को अत्यधिक खुशी, आंसू, गुस्सा या अन्य भावनाओं का अनुभव हो सकता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें पुराने अवरोध और अड़चनों को बाहर निकाला जा सकता है। आध्यात्मिक लक्षण। आध्यात्मिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण के कई गहरे और शक्तिशाली प्रभाव होते हैं। इनमें से कुछ लक्षण। आध्यात्मिक चेतना का अनुभव। साधक को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव हो सकता है। वह अपने आप को ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में देख सकते हैं और उन्हें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है। साधक को ध्यान या साधना के दौरान दिव्य अनुभव हो सकते हैं। उन्हें भगवान, गुरुदेव, अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक की उपस्थिति महसूस हो सकती है। एकता का एहसास। साधक को यह एहसास हो सकता है कि वे हर किसी और हर चीज में जुड़े हुए हैं।
यह एक गहरी आंतरिक शांति और संतोष का कारण बनता है। नैतिक और आंतरिक परिवर्तन। कुंडलिनी के जागरण के दौरान व्यक्ति के आचार व्यवहार में भी बदलाव होता है। सच्चाई और ईमानदारी का महत्व। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक में सच्चाई और ईमानदारी की भावना अधिक प्रबल हो सकती है। वे खुद के प्रति सच्चे होते हैं और जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाते हैं। आध्यात्मिक प्रेरणा। जागृति कुंडलिनी साधक को एक नई दिशा और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकती है। वे अपनी आत्मा की सच्ची पहचान की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शरीर और मन में साथ सामंजस्य। कुंडलिनी के जागरण के बाद व्यक्ति अपने शरीर और मानसिक स्थिति के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है। वह स्वस्थ जीवन जीने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। कुंडलिनी का जागरण एक गहन और अति शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव अनुभव कर सकता है। लेकिन यह भी सच है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ ही किया जाना चाहिए। इसके दौरान अनुभव होने वाले लक्षण हर व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं और यह किसी विशेष समय में भी हो सकता है या धीरे धीरे विकसित हो सकता है। कुंडलिनी का जागरण आत्मज्ञान और शांति की ओर एक मार्ग है जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। अगर आप इस यात्रा की ओर अग्रसर हैं तो महत्वपूर्ण है कि आप इसे सावधानी और आदर्श मार्गदर्शन के साथ करें ताकि आप इसके सकारात्मक प्रभावों का पूरा अनुभव कर सकें। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया और इसके लक्षणों के बारे में समझने के लिए हमें इस विषय को और गहरे स्तर पर विश्लेषण करना होगा। ऊर्जा का प्रवाह और शारीरिक परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति के शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है जिसे प्राण शक्ति भी कहा जाता है। यह ऊर्जा न केवल मानसिक और भावात्मक स्तर पर बदलाव करती है बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक प्रभावी होती है। आध्यात्मिक कंपन। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वे एक शारीरिक कंपन या हल्की झंझनाहट महसूस करते हैं। यह कंपन शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के रूप में होता है जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर चढ़ता है। प्राकृतिक क्रियाएं। कुछ साधकों में कुंडलिनी के जागरण के बाद असामान्य शारीरिक प्रक्रिया देखी जा सकती है जैसे कि अजीबोगरीब मुद्राएं आमतौर पर योग मुद्राओं में देखी जाती है। झटके या हल्के शरीर में झूलने की स्थिति। मांसपेशियां और जोड़ों में बदलाव। कुंडलिनी जागरण के दौरान मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा का अवरोध हो। कभी कभी ये परिवर्तन शारीरिक पीड़ा के रूप में भी प्रकट होता है लेकिन धीरे धीरे राहत में बदल जाता है। आंतरिक ठंडक या गर्मी। कई साधकों को शरीर में अजीब सी गर्मी या ठंडक महसूस हो सकती है। यह अक्सर शारीरिक तापमान में अचानक परिवर्तन की वजह से हो सकता है जिसे बहुत से लोग ऊर्जा का प्रवाह मानते हैं। आध्यात्मिक प्रगति और जागरूकता। कुंडलिनी जागरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक प्रगति। जागृत कुंडलिनी व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक स्थिति में ले जाती है जहां वह ब्रह्मांडीय सच्चाई और अपनी आत्मा के अस्तित्व को गहराई से समझ सकता है। आध्यात्मिक हर्ष का अनुभव। कई साधक महसूस करते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वे एक अत्यधिक हर्ष, आनंद और पूर्णता का अनुभव करते हैं। यह आंतरिक शांति और समग्र संतोष का परिणाम है। उन्हें जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बदलाव। कुंडलिनी के जागरण के बाद व्यक्ति की दृष्टिकोण जीवन, ब्रह्मांड और अन्य प्राणियों के प्रति बदल जाता है। उन्हें हर चीज में एकता, प्रेम और दिव्यता का एहसास हो सकता है। ये परिवर्तन व्यक्ति को अहंकार से परे निराकार ब्रह्मा के अस्तित्व के करीब लाता है। साक्षात्कार का अनुभव। कुंडलिनी जागरण के दौरान
कुछ साधकों को साक्षात्कार की स्थिति का अनुभव हो सकता है। यह साक्षात्कार व्यक्तिगत या दिव्य शक्ति से जुड़ी हो सकती है और ये व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट समझ प्रदान करती है।